अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको एबीबी सर्वो ड्राइव के बारे में बताऊंगा कि उसको डिसमेंटल किस तरीके से करते हैं, डिसमेंटल के बाद उसको फॉल्ट को किस तरह चेक करते हैं, और एक एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बेसिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि एक एक पार्ट्स के जो फंक्शन है वो मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप नहीं करिएगा। और आप अगर इस वीडियो में नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, तो डिसमेंटल करने का तरीका बताता हूं, फिर उसके बाद तमाम कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, उसके फॉल्ट के बारे में बताऊंगा। चलते हैं फिर सर्वो ड्राइव ओपनिंग की तरफ। हाँ तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एबीबी का सर्वो ड्राइव है। इस सर्वो ड्राइव को मैं किस तरीके से ओपनिंग करते हैं इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये आप वीडियो में देख लें। एबीबी के 3 पेज सर्वो ड्राइव है। सबसे पहले आपने इसके ये आईओ इंटरफेस कार्ड है, इस कार्ड को डिसमेंटल करना है। ये आईओ इंटरफेस कार्ड है, इस कार्ड को आपने सबसे पहले डिसमेंटल करना है। इसके बाद दोस्तों ये स्क्रू हैं, इन स्क्रूओं को आपने डिसमेंटल करना है। यहाँ से स्क्रूओं को जब आपने डिसमेंटल कर लिया तो ये इसके डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के ज़रिए आप फॉल्ट मैसेज वगैरह चेक कर सकते हैं। फॉल्ट मैसेज डिस्प्ले है, ये ओके का डिस्प्ले भी है। देखिए बीएफडी से मुतालिक जो भी मसला आएगा इसके फॉल्ट मैसेज में इस डिस्प्ले ही पे आता है, ये डिस्प्ले कहलाता है। अब मैंने दोस्तों स्क्रू पहले से डिसमेंटल करके रखा है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरह डिसमेंटल करते हैं। ये अब ये देख लें, ये डिसमेंटल कर दिया मैंने इसको, ये डिसमेंटल हो गया। अब मज़ीद इसके ये स्क्रू हैं, इनको आपने डिसमेंटल करना है। आप वीडियो के एंड तक देखें ताकि आपको सर्वो ड्राइव से मुतालिक तमाम मालूमात मिल सके। ये दोस्तों इसके ब्रेक रजिस्टर का वायर मैंने ओपन किया है, ये चूँकि इसके साथ फिक्स है, ये मैंने ओपन कर दिया। और ये कूलिंग फ़ैन है, इस फ़ैन को भी आपने यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। अब ये हमारा सर्किट फ्री है। अब मैं इस सर्किट को बआसानी बाहर ये देखें दोस्तों, ये मैंने सर्किट को ओपन कर लिया है। ये है एबीबी सर्वो ड्राइव की सर्किट है। ये पूरा कंप्लीट एबीबी सर्वो ड्राइव है। ये मॉड्यूल कहलाता है। ये देखिए, ये मॉड्यूल है, ये सेमीक्रॉन मॉड्यूल है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ये बस वोल्टेज के लिए 3 फेज टू 3 फेज सप्लाई को ये 570 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, डीसी। ये इसका माइक्रो प्रोसेसर है। ये इसका एफपीए फील्ड प्रोग्रामिंग एरे है। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है। ये सीटी है। ये बस वोल्टेज के लिए कैपेसिटर लगाए हैं। और ये आईसियाँ हैं जिसके ज़रिए से हम ये गेट को कंट्रोल करते हैं मॉड्यूल की। और ये तमाम आईसीयों को फंक्शन ये अपनी अपनी जगह पे है। ये आपने फिज़िकली इनको देखना है पहले कि कोई ऐसी चीज़ डैमेज तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है, वो पहले आप देखें, इसको चेक करें। क्योंकि मेरे पास ये सर्वो ड्राइव बिल्कुल सही है,
सिर्फ मैंने आपको डेमो पर्पज़ के लिए ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको देखें और समझें। तो इनमें जो भी फॉल्ट आपको नज़र आए, जो भी इक्विपमेंट ख़राब नज़र आए, आपने उन इक्विपमेंटों को डिसमेंटल करना है और करके उसकी जगह नई लगा देनी है। ये एक दफ़ा मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। ये इसकी ब्रिज रेक्टिफायर है, ये 3 फेज़ रेक्टिफायर है, 3 फेज़ टू सिंगल फेज़ DC 570 वोल्ट पे कन्वर्ट करता है। ये इसका मॉड्यूल है जो कि मोटर को कंट्रोल करता है। ये सिंगल फेज़ टू 3 फेज़ मोटर को ऑन करता है। 570 वोल्ट DC को 380 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मॉड्यूल है। ये दोस्तों ये CT है जो मोटर के कंट्रोल को सेंस करता है और करके ये बताता है माइक्रो प्रोसेसर को अगर ओवर करंट की वजह से या किसी मसले की वजह से मोटर में कोई फॉल्ट हो, ओवर करंट अगर जनरेट हो तो ये माइक्रो प्रोसेसर इसे शट डाउन कर देता है। ये इस पर्पज़ के लिए है, ये इससे फीडबैक देता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल की बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ये बैक साइड में भी देख लें दोस्तों, ये सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये 04430 रेजिस्टेंस है, ये सारे जो साइज इसके कहलाते हैं। इनमें से देख के आपने ऑब्जर्व करना है ये कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है, उस लिहाज से उसे रिप्लेस कर देना है। क्योंकि मेरे पास ये BFD बिल्कुल सही है, इसलिए इसके अंदर आप देख लें कोई फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ बेसिक फंक्शन और इसके तरीका, डिसमेंटल का तरीका बताना था मुझे आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर दें। अब तक के इतना ही। तो दोस्तों मैं दोबारा आपको इसे असेंबल करके दिखाता हूँ। ये ब्रेक रजिस्टर का वायर है। ये कूलिंग फैन है जो सर्किट को हीट अप होने से बचाता है। ये देखें दोस्तों, ये असेंबल्ड हो चुका है। ये IO कार्ड है, इस कार्ड को आपने दोबारा फिक्स कर देना है। ये फॉल्ट डायग्नोस कार्ड है, डिस्प्ले यूनिट है ये, इसे भी आपने फिक्स कर देना है। इस तरीके से आपने डिसमेंटल करना है, दोबारा असेंबल कर देना है और इन साइड में जो भी कंपोनेंट्स आपको ख़राब नज़र आए वो आपने रिप्लेस कर देना है। तो चलते हैं दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही है।